सिल्क अगर खरीदने की बात की जाए तो इसकी कीमत भी कम नहीं होती है। पर आखिर सिल्कवर्म से साड़ी बनने तक का प्रोसेस क्या है? आखिर क्यों हजारों सालों से रेशम को ही सबसे बेस्ट माना जाता है? इसे दुनिया के सबसे महंगे फैब्रिक में से एक माना जाता है। समय के साथ साथ इसका प्रोडक्शन थोड़ा आसान जरूर हो गया, लेकिन मॉडर्न तकनीकों के बाद भी इसका प्रोडक्शन इतना आसान नहीं है। भारी मात्रा में रेशम उत्पादन के लिए रेशम उत्पादक जीवों का पालन करना होता है। रेशम की बढ़ती मांग के कारण अब यह एक उद्योग बन चुका है, जिसे हम कृषि आधारित कुटीर उद्योग कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस उद्योग को बहुत ही कम लागत में लगाया जा सकता है और आप यह कार्य कृषि कार्यों और अन्य घरेलू कार्यों के साथ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वर्टिकल बार रेशम उत्पादन के मामले में विश्व में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। सबसे पहले इकट्ठा किए जाते हैं एग्स। यहाँ मुर्गी के अंडों की बात नहीं हो रही है, बल्कि सिल्कवर्म के अंडों की बात है। सेरिकल्चर एक टर्म है जिसे सिल्कवर्म की खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बार में एक मादा वर्म 300 से 500 अंडे देती है। इन सभी अंडों को एक जगह पर रखा जाता है, जिनमें से लार्वा निकलते हैं। इन लार्वा से ही काम होता है। सिल्कवर्म रखे जाते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। हर एक सिल्कवर्म को मैनुअली अलग किया जाता है। उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में रखा जाता है। इन कंपार्टमेंट्स में शहतूत की पत्तियां भी होती हैं। सिल्कवर्म इन पत्तियों को खाते हैं और 3 इंच तक बढ़ जाते हैं। जब इनका खाना बंद होता है तब ये अपना कोकून बनाना शुरू करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 8 दिन लग जाते हैं। सिर्फ 2 से 3 दिन जिंदा रहता है ये कीड़ा। कुछ लोग को ये नहीं मालूम कि सिल्क वर्म की आयु 2-3 दिन की मानी जाती है। ये रोजाना 200 से 300 अंडा देने की क्षमता रखती है। 10 दिन में अंडे से लार्वा निकलता है। लार्वा अपने मुंह से तरल प्रोटीन का स्त्राव करता है। जैसे ही ये प्रोटीन हवा के संपर्क में आता है, ये कठोर होकर धागे का रूप ले लेता है, जिसे ककून कहते हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि एक सिल्कवर्म सिल्क का एक ही धागा बना देते हैं जो 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। ये धागा उनके अगल बगल नेचुरल गम से चिपका होता है। आधा किलो सिल्क बनने में 2600 से 3000 सिल्कवर्म को मेहनत करनी होती है। कोकून से धागा निकालने का काम। अब सिल्क बनाने का सबसे मुश्किल प्रोसेस आता है। सिल्कवर्म वाले कोकून को उबलते हुए पानी में डाला जाता है ताकि सिल्क थ्रेड आसानी से निकल सके। अगर तापमान थोड़ा ज्यादा हुआ तो सिल्क के धागे को डैमेज हो जाएगा। सिल्क का धागा जिस तरह से बनाया गया है उसी तरह से एक्सट्रैक्ट होता है। यहाँ धागे को बार बार धोया भी जाता है जिससे उसका नेचुरल गम निकल जाए। इसके बाद धागा लपेटा जाता है। इस प्रोसेस में कई घंटे लग जाते हैं। सिल्क को किया जाता है डाई। अब धागे को ब्लीच करने के बाद सुखाया जाता है। फिर शुरू होती है सिल्क को डाई करना। इसका डाई भी नेचुरल चीजों से बनाया जाता है। इससे सिल्क की क्वालिटी पर असर नहीं पड़ता है। अलग अलग धागों को बंडल्स में बांधकर डाई किया जाता है। इसे कई दिनों तक बार बार किया जाता है। ऐसा करने से सही कलर, टोन और क्वालिटी बनती है। हाँ, जिस सिल्क को केमिकल डाई से डाई किया जाता है वो जल्दी तैयार हो जाता है। अब बनता है धागा। इतने लंबे प्रोसेस के बाद डाई किए हुए धागे को सुखाया जाता है। इसे अब स्पिन किया जाता है। स्पिनिंग प्रोसेस अब इंडस्ट्रियल हो गया है, जिससे यह बहुत ही ज्यादा जल्दी होने लगा है। सिल्क के धागे इसी प्रोसेस में कपड़ा बनाने के लिए तैयार होते हैं। कैसे बनती है साड़ी? अब ये धागे लूम में जाते हैं। पावर लूम और हैंड लूम दोनों ही तरह से सिल्क की साड़ी बनाई जा सकती है। इन्हीं धागों को एक तय पैटर्न में बुना जाता है। धीरे धीरे बुनाई करने के बाद एक साड़ी तैयार होती है। इसी प्रोसेस से कपड़ा भी बनता है। अगर हैंडलूम की बात करें तो एक साड़ी को बनने में 4-5 दिन से लेकर 2-3 महीने तक का समय भी लग सकता है। पावर लूम इस प्रोसेस को 1 दिन में कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि मेड इन चाइना टैग पाने के लिए दुनिया का पहला उत्पादों में से एक रेशम है? रेशम की चीन में प्राचीन समय से ही खेती की जाती है और तब से दुनिया भर में कारोबार किया जा रहा है। चीन दुनिया के सबसे बड़े रेशम निर्माता के रूप में प्रमुख स्थान रखता है। प्रतिवर्ष 1,46,000 मीट्रिक टन रेशम के साथ यह पूर्वी एशियाई देश अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी भारत से काफी आगे है, जो हर साल केवल 28,708 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन करता है। दुनिया भर में रेशम उत्पादन में उज्बेकिस्तान तीसरे स्थान पर आता है और थाईलैंड चौथे स्थान पर है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेशम बाजार होने के साथ साथ इस वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ भी भारत और चीन में उत्पादित रेशम की बड़ी खपत करते हैं। जो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।